प्रिय छात्र नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीसीसी रखई में। तो दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे, जो कि रचना का प्रश्न है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो ये आपको रचना बनाने में बिल्कुल आसानी हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। ठीक है ना, कितनी गुनी? 7/5 गुनी। दोस्तों इसके 2 नंबर क्वेश्चन जो है खुद ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, तो आप विजिट करके इस चैनल पर इस 2 नंबर क्वेश्चन को 1 नंबर क्वेश्चन को आप देख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्न को अब हल करते हैं। 5 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर, ठीक है ना, त्रिभुज की एक भुजा लीजिए। ठीक है ना, तो आइए हम लोग देख लें इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 7 सेंटीमीटर जो बड़ा कौन सा है, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाला भुजा जो है इसको हम लेकर कोण बनाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप आइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा कोण आपका क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का हम कोण ले लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर ले लीजिए यहाँ। ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर का भुजा ले लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का हमने एक रेखा ले लिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया, क्या कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए दे दीजिए या बी दे दीजिए। तो इसका नाम हम दे देंगे ए और बी। ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर का रेखा खींच लिया और इसका नाम दे दिया कितना, ए और बी। ठीक है ना, और 7 सेंटीमीटर का ये रेखा हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि फिर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए। ठीक है ना, ए से आप 5 सेंटीमीटर का खींचिए। ठीक है, ए से आप ले लीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए से 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, ए से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो 20 से 6 सेंटीमीटर। आप लोग क्वेश्चन को खुद सामने रखकर उसको हल करिएगा दोस्तों, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो अब 6 सेंटीमीटर कहाँ से लेंगे, यहाँ 20 से। ठीक है ना, 20 से आप 6 सेंटीमीटर ले लीजिए। ठीक है ना, यहाँ कट हुआ, जिस भाग पे कट हुआ उस भाग को हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। ठीक है ना, इस भाग को हम क्या करें, ए से इस भाग को हम मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से मिला दिया। ठीक है ना, फिर इसको जो है बी से भी मिला दिया। ठीक है, फिर इसको बी से मिला दिया। ठीक है, बी से मिला दिया, ए बी और इसका नाम दे दिया सी। ठीक है ना, ए बी और सी एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया। उसके बाद आप देखिए हमने क्या किया, इतना ए बी सी त्रिभुज का निर्माण करने के बाद भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। यानी दिए हुए संगत भुजाओं की क्या, 7/5 गुनी हो। यानी कितनी, 7/5 गुनी हो। ठीक है ना, 7/5। ठीक है ना, तो 7/5 गुनी, यानी 7/5 गुनी कहने का मतलब 7/5 है। इसको ध्यान में आप रखेंगे, बड़ा वाला कौन सा है, 7 है। तो 7 को यहाँ से लेकर उन्नयन कोण जो है, यहाँ से ए से उन्नयन कोण की रचना करना है, यानी 90 डिग्री से कम। ठीक है ना, 90 डिग्री से कम उन्नयन कोण का रचना करना है। ऐसा करें ताकि वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, इस हिसाब से 90 डिग्री से कुछ कम। ठीक है ना, देखिए यहाँ से लेकर कितना हूँ, यहाँ से जितना लंबा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लंबा इसको खींचना चाहते हैं। जितना लंबा मर्जी करे उतना लंबा आप खींच दीजिए। ठीक है, यहाँ से कितना हूँ लंबा आप खींच सकते हैं। ठीक है ना, ठीक, यहाँ आइए। ठीक है ना, इतना लंबा आप लगभग खींच दिए। ठीक है ना, इतना लंबा। इसको मान लिया आप क्या, एक्स ले लीजिए, इसका नाम आप एक्स दे दीजिए। ठीक है, इसका नाम एक्स ले लिया। अब यहाँ से आप परकाल को थोड़ा सा इतना
इतना के हिसाब में आप अपना डिस्टेंस देख लेंगे। इतना के हिसाब में इसको कितना भाग में, 7/5 भाग में इसको डिवाइड करना है। क्योंकि बड़ा वाला जो रहेगा, अगर मान लीजिए 5/7 रहता तब भी 7 भाग में, क्योंकि बड़ा इसमें जो है उस उतना ही भाग में इसको डिवाइड करेंगे, उतना ही भाग में काटेंगे, ठीक है ना। तो आइए इसको 7 भाग में काटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितने भागों में इसको काटा? 7 भागों में, यानी 7 भागों में इसको काटा, ठीक है ना। 7 भाग में, क्योंकि यहाँ 7/5 सबसे बड़ा वाला भाग लेना है, ठीक है ना। 7 भाग में इसलिए काटना है। यहाँ ए है तो यहाँ इसको दे दीजिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अगर देखिए दोस्तों, अगर चाहेंगे तो A7 से भी हम मिला सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए अच्छा दिखने के लिए रचना, अब सबसे पहले A5 यानी 7/5 भाग में डिवाइड करना है। तो 5 भाग जो है, यहाँ सबसे पहले A5 लेकर और B से मिला दीजिए, ठीक है ना। A5 से आप B को मिला दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए A5 से आप B को मिला दीजिए, ठीक है। A5 से B को मिलाने के बाद अब आप क्या करिए, थोड़ा सा इसको आप बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। ए बी रेखा को थोड़ा सा आप देख के उसको आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ाने से ये होगा कि यहाँ A7 जो है हम काटेंगे तो वो रेखा पे आराम से आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, इतना आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ कैसे इसको कैसे मिलाएंगे। यहाँ पे एकदम ये रेखा और ये रेखा बराबर होना चाहिए, यहाँ दोनों की दूरी समानांतर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा चाप यहाँ अपने हिसाब से थोड़ा सा बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद इस पे रखेंगे, ठीक है ना। और इसको यहाँ झुका हुआ है, यहाँ इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना। यहाँ से A5 से इसको यहाँ से इसको कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक है ना। अब फिर इसको A5 से मिलाया, फिर इसको लाकर A7 से मिलाएंगे, ठीक है ना। A7 से यहाँ मिलाइए, ठीक है ना। A7, ठीक है, आपका ये A7 रहा, ठीक है, A7। अब यहाँ इसको A5 पर से इस तरह इसको मिला दिए, इस रेखा से, इस रेखाखंड से हम कट कर दिए। फिर यहाँ पर A7 से रख के इस यहाँ पर से यहाँ से घुमा दिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब इस दोनों की दूरी को माप लीजिए, इसका दूरी और इसका दूरी, ठीक है ना। ये दोनों की दूरी माप लीजिए। यहाँ अपने प्रकाल के सहारा से इस दूरी को आपने माप लिया, ठीक है। देखिए आप माप लीजिए इसको, ठीक। ये दूरी आपने यहाँ मापा तो कितना आया, इतना आ गया, ठीक है ना। इस दूरी को माप लिया। मापने के बाद फिर यहाँ रख के, यहाँ जहाँ कटा हुआ था यहाँ से रख के एक बार इसको ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ काट दीजिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा लंबा कर लीजिए, ठीक है ना। इसे थोड़ा लंबा कर लीजिए, ठीक है। यहाँ आपका मिल गया ये रेखा, ठीक, यहाँ मिला। अब यहाँ से मिलने के बाद, यहाँ जब मिला तो यहाँ से मिलने के बाद आप सीधे इसके समानांतर यहाँ से A7 पर से रख के इसको उस रेखा में मिलाइए, AB में, ठीक है ना। AB रेखा खंड से इसको मिलाइए, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक। इसको देखिए, यहाँ देखिए, ये दोनों समानांतर हैं, ठीक है ना। ये दोनों आपका क्या रहा, समानांतर रहा। तो ये है, ये A7 से आप यहाँ देखिए ABC, यहाँ ले लीजिए, आप D ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ आप D ले लीजिए, ठीक है ना। यहाँ D ले लिया। उसके बाद फिर जो इसमें जो कार्य किए सेम इसमें कार्य करेंगे, ठीक है। आप अपने प्रकाल की साइज को थोड़ा सा अप डाउन कर लीजिए, मतलब ज़्यादा कर लीजिए या कम कर लीजिए। फिर यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से काटेंगे, ठीक है ना। ये फिर इसी को उठाकर इसी माप का बिना हिलाए डुलाए इसको क्या करेंगे, यहाँ से लेकर इसको काटेंगे, ठीक है ना। यहाँ ऐसे काटा। फिर अब इस दूरी को जो है माप लीजिए, ठीक है ना। इस दूरी को, दोनों की दूरी को माप लीजिए। आप माप लिया, इतना है आपका, देख लीजिए। इस दूरी को मापा, ठीक है ना। इस दूरी को माप लिया। अब इसको यहाँ से रख के इसको काट दीजिए, ठीक है। यहाँ रख के काट दिया, ठीक है।
काटने के बाद उसको फिर से आप इस दूरी को थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए, ठीक है, इस दूरी को थोड़ा आप बढ़ा लीजिए। इस दूरी को हल्का थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। बढ़ाने के बाद उसको क्या करिए, अब आप इसको इस रेखा को यहाँ से इस रेखा को इसको और यहाँ कटान जो यहाँ है, यहाँ ये जो कटा हुआ है, इस कट भाग को और इसको क्या करिए, ले जाकर वहाँ से उस रेखा पर यानी सी पर यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से इसको आप मिला दीजिए। देखिए ये भी रेखा सेम समानांतर आपका हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से ए बी सी डी और इसका नाम ई दे दीजिए आप, ठीक है ना। यहाँ से इसका नाम क्या दे दिया, ई दे दिया, ठीक है ना, ई नाम दे दिया। उसके बाद ई नाम देने के बाद ये आपका रचना क्या हुआ, तैयार हो गया, ठीक है ना। रचना आपका क्या हुआ, तैयार हो गया। जब रचना आपका तैयार हो गया, अब रचना तैयार हो गया तो उसके बाद रचना का प्रकार आप लिखेंगे, ठीक है ना। रचना का चरण जिसको कहा जाता है, अब रचना का चरण आप लिखेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, रचना का चरण में वो अपने हिसाब से देखेंगे, जैसे कि आपने इसमें क्या क्या किया है, ठीक है ना। इसमें आपने क्या क्या किया है उसी के बारे में आप क्या करेंगे, इस पर लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम रचना का चरण लिखते हैं, रचना का प्रकार, ठीक है। यहाँ देखिए रचना का चरण या रचना का प्रकार कहिए, ठीक है ना। रचना का चरण, ठीक है ना। रचना का चरण आपने 1 नंबर में देखिए क्या किया है। सबसे पहले आपने क्या किया था, सबसे पहले ए बी, ठीक है, सबसे पहले ए बी कितना, ए बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ए बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए बी आपने क्या किया, 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, ठीक है ना। ए बी 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ए बी क्या किया, ए बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाया, ठीक है ना। देखिए ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाया, ठीक है ना। अब देखिए ए सी के यहाँ कहने का मतलब ये ए बी जो है ना, ए बी, तो ए से एक्स का न्यून कोण लेते हुए, ठीक है ना। ए से यहाँ देखिए तो यहाँ ए से न्यून कोण लेते हुए एक्स तक मिलाया, ठीक है ना। ए से क्या किया, ए से दूसरा नंबर देख लीजिए, ए एक्स न्यून कोण ए एक्स न्यून कोण लेते हुए, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा, ठीक है ना। इस देखिए ए एक्स न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचा, ठीक है ना, एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद देखिए फिर 3 नंबर में क्या किया आपने, 3 नंबर अब केंद्र देखिए, यहाँ केंद्र ए को ए से, देखिए केंद्र ए से, ठीक है ना, केंद्र ए से A1, ए से A1, A2, A3 डैश डैश A7 खींचा,
ठीक है ना, A7 खींचा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पॉइंट में आप देखिए, 4th नंबर पॉइंट में आपने क्या किया, इसमें ये देखिए ए से A1, ए से A1 A2 A3 डैश डैश A7 का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है ना, एक रेखा खींचा। उसके बाद A5 से B को मिला दिया। उसके बाद A5 से B को मिलाया। ठीक है ना, A5 से देखिए, A5 से क्या किया, B को मिलाया। देखिए यहाँ A5 से B को मिलाया। ठीक है ना, उसके बाद A5 से, मैंने कहने का मतलब A5B के समानांतर A7D को बढ़ाते हुए क्या खींचा, बढ़ाते हुए एक रेखा खींचा। यहाँ देखिए A5B को A7D से बढ़ाते हुए उधर एक रेखा खींच दिया। ठीक है ना, यहाँ देखिए A5B से बढ़ाते हुए A7D एक रेखा खींचा। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए 5th नंबर में A5। ठीक है ना, फिर यहाँ देख लीजिए, फिर A5B से A5B से समानांतर B के समानांतर A7D एक रेखा खींचा। ठीक है ना, एक रेखा खींचा। नेक्स्ट देखिए, एक रेखा खींचा यहाँ से, यानी कि A5B A7D दोनों क्या हुआ, एक समानांतर रेखा खींचा। ठीक है ना, दोनों क्या किया, एक समानांतर रेखा खींचा। यहाँ 6 नंबर आप देख लेंगे, इधर 6 नंबर में आपने क्या किया। उसके बाद देखिए यहाँ जैसे कि D हो गया, ये D हो गया ना, BD। ठीक है ना, BD। तो यहाँ कहने का मतलब यहाँ BC, यहाँ देखिए BC समानांतर DC एक रेखा खींचा। यानी BC, ये रेखा देख लीजिए, यहाँ आपके सामने है BC रेखा, यहाँ BC रेखा DE। ठीक है ना, DE एक समानांतर रेखा खींचा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए आप अपने से इसमें अपने हिसाब से, यानी क्या क्या आपने किया, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें आप रचना में बनाए तो रचना में आपने क्या क्या किया, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसका औचित्य आप दे दीजिए। ठीक है ना, 6 पॉइंट, और आगे जितना आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। औचित्य में क्या किया, ठीक है ना, औचित्य में आपने क्या किया। ठीक है ना, औचित्य क्या क्या किया आपने, देखिए इसको भी लिख लीजिएगा आप, आपको बहुत मतलब आसानी होगी इसको लिखने से। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए डी, यहाँ है ना DA, जैसे DE समानांतर BC, देखिए DE समानांतर BC। ठीक है ना, DE यहाँ DE समानांतर BC। ठीक है, DE समानांतर BC, यानी कहने का मतलब त्रिभुज ABC, त्रिभुज चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, यहाँ देखिए EAD ABC EAD। ठीक है ना, EA माने यहाँ EB, यहाँ देखिए कहने का मतलब ABC। ठीक है ना, ABC। ठीक है, समरूप त्रिभुज है ABC, और समरूप हो गया आपका EDB। ठीक है ना, EDB। ठीक है, EDB, यानी कहने का मतलब आपका ये हो गया EA, यहाँ देख लीजिए EA बटा यहाँ EB EA बटा, ठीक है, EA, अब इसमें आइए बटा EA बटा CA। ठीक है ना, EA बटा CA,
ए बटा सी ए, ठीक है। उसके बाद ए बी बटा बी डी बराबर, ठीक है, ए बी बटा बी डी बराबर, ठीक है, ए बी बटा बी डी बराबर कितने भागों में आपने काटा था? 7/5 भागों में। ये आपका औचित्य प्राप्त हो गया, ठीक है ना। आपने अपने हिसाब से इसमें क्या क्या किया, आप उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। इस तरह से आपका रचना तैयार हो गया। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।